ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, आधार तो बनाओ तुम। अभी तो दिक्कत क्या हो रही है कि तुम्हें एक फाउंडेशन ही नहीं मिल पा रही, और यदि फाउंडेशन नहीं मिल पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फाउंडेशन यदि स्ट्रांग ना हो तो इमारत गिर जाती है, ढह जाती है। इसी प्रकार से कीर्तन से तुम अपनी फाउंडेशन को अच्छे से मजबूत करो, ताकि मंत्र जब करना शुरू करो तो मंत्र में भी फिर रस आना शुरू हो। तो इसके लिए करा क्या जाए, किसी ऋषि को ढूंढो, किसी गुरु को ढूंढो, गुरु से दीक्षा प्राप्त कीजिए। अब आप बोलेंगे कि दीक्षा कैसे प्राप्त की जाती है, तो इसका भी हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की एक कॉमन कैटेगरी में बना रहा हूँ, 3 टाइप की दीक्षा का उल्लेख किया। पहले आती है मांत्रिक। मांत्रिक मैंने मंत्र बोलकर शिष्य को सुनाया जाता है। अब इससे होता क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए, वाई दैट्स इम्पोर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्मल प्लांट होता है, उसमें बॉयलर चल रहा, टरबाइन चल रही, ढेरों इक्विपमेंट लगे पड़े हैं। अब तुम थर्मल प्लांट से डायरेक्ट तार लगा करके अपने घर में लगाओगे तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। इतना मेगावाट तुम्हारे घर को आवश्यकता नहीं है। तुमको क्या करना होगा, अच्छा थर्मल प्लांट नहीं, मेन जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का प्लांट हो वहाँ से ले लो। नो, थर्मल प्लांट से हाई टेंशन तारें आएंगी, ग्रिड में बिजली जाएगी, वहाँ से फिर लो टेंशन तारें आएंगी, फिर वह लो टेंशन तारें आपके घरों में सप्लाई किए जाएंगी, वो भी एक पर्टिकुलर किलोवाट दे करके, जो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से आपके घर में बिजली पहुँचती है। तो गुरु भी वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ऊर्जा बहुत है, इसलिए उसके तार अपना जोड़ लो तो तुम्हारे में भी थोड़ी बहुत एनर्जी आ ही जाएगी। अपनी प्रकट एनर्जी खुद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम गुरु रूपी ट्रांसफार्मर से तो एनर्जी ले ही सकते हो। इसलिए पहली दीक्षा बोली गई मांत्रिक दीक्षा, की मंत्र बोलकर शिष्य को सुनाया जाता है। हालांकि इसमें गुरु जी को ढूंढना, डेट्स द सेपरेट टॉपिक, हम इसमें वो डिस्कस नहीं करेंगे कि गुरु कौन होता है। कन्ना फुन्ना कर तू चिल्लाते मैं गुर, डेट्स नॉट द गुरु। जो केवल तुम्हारे धन की तरफ ही आकर्षित रहे वो आपका गुरु नहीं हो सकता। जो केवल कपड़ों पर फैंसी डांस कंपटीशन करे वो गुरु नहीं हो सकता। जो केवल नाचे सुनाए, गाना गाए, भजन बहुत अच्छे सुना दे वो भी गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु कौन होता है, कभी मौका मिलेगा तो गुरु गीता जरूर आपके साथ हम करेंगे, तब हम जानेंगे कि गुरु कौन होता है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं और शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। पर अभी के लिए केवल इतना मान लो, यदि शिष्य संपूर्ण है, यदि शिष्य पूरा है, यदि शिष्य में श्रद्धा भाव पूरा है तो स्वयं ईश्वर ही उसका गुरु बन करके आ जाएगा। बस एक बार की बात है कि आपको मालूम होगा नारद जी ने गुरु दीक्षा दी ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया गया और ध्रुव जी वन को चले गए। वहाँ पर बैठ करके उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके ईश्वर साक्षात्कार हुआ। तो कथा आती है, कहते हैं कि एक बार ऋषियों का समूह बैठा हुआ था। ऋषियों ने नाव पार करनी थी। नाविक आया, नाविक ने ऋषियों को अपनी नाव में बैठा करके उनकी गुफ्तगू, उनकी चर्चा सुनी। ऋषि यह चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव छोटा सा 5 साल का बच्चा, इतनी कितनी को उसने तपस्या कर दी होगी कि उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, और हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमको तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। नाविक ने कहा कि गुरुवर, ऋषिवर, यदि आपको प्रॉब्लम ना हो, छोटा मोह बड़ी बात, तो आपको एक मैं बात बताऊं। ऋषि बोले बताइए। कहते कि आपको ये सामने कुछ लकड़ियां दिख रही हैं तैरती हुई, कुछ वो पहाड़ के पास। कहते हाँ। कहते ये लकड़ियां जो है ना, ये जो हड्डियां हैं, कहते ये तो पर बहुत अंबार लगा पड़ा है, किसकी हड्डियां हैं? कहते ये ध्रुव महाराज की हड्डियां हैं कि इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है, इसलिए उनको इतनी छोटी उम्र में ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। तो मंत्र
करते चलो करते चलो करते चलो, लाभ जरूर होगा। कम से कम इतना लाभ तो हो ही जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक सक्षम गुरु का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूसरी तरह की दीक्षा होती है, दूसरे टाइप की दीक्षा होती है शांभवी दीक्षा, जब निगाहों से ही केवल दीक्षा दे दी जाती है। और तीसरी होती है स्पर्श दीक्षा, जो प्रायः ओशो भी अपने सन्यासियों को दिया करते थे। इसमें कुछ एक केंद्रों को छू करके काफ़ी गुरु इस तरह की दीक्षा भी अपने शिष्यों को, एक सक्षम शिष्यों को प्रदान करते हैं कि वो एक बस छुआ और वहीं पर उनको समाधि लग जाए, समाधि का स्वाद मिल जाए। आपको ध्यान होगा श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी महाराज ने जब स्वर्ण का मुकुट अपने सिर पर धारण किया तो उनके सिर पर कलयुग तांडव करने लगा। इतना तांडव किया कि परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में तक्षक सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने जब देखा कि राजन का इतना साहस कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्राप दिया कि जिस मरे हुए सांप को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी मरे हुए सांप से तू 7वें दिन डसा जाएगा और तेरा टेंटेफिस हो जाएगी, तेरी छुट्टी हो जाएगी, तो मृत्यु की गति को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि की जब आँख खुली, राजा तक बात पहुँची, राजा भी पहुँचा, ऋषि के पुत्र भी समक्ष पहुँचे। राजा ने कहा कि गुरुदेव, मेरे सिर पर काल सवार था, मेरे सिर पर कलयुग सवार था, इसलिए मेरे से ये अपमान आपका हो गया, और अच्छा ही है आपके पुत्र ने मुझको इस तरह का शाप दिया, पर मेरा भी तो इसमें दोष ना था, मेरे सिर पर भी तो कलयुग नाच रहा था। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, डांटते हुए बोला है कि तुम जानते हो कि तुमने ये क्या श्राप दे दिया? राजा परीक्षित तो धर्मात्मा राजा है। ऋषि के पुत्र ने कहा कि पिताजी, आपको मालूम है कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जाता, पर मैं एक उपाय इनको बताता हूँ कि यदि ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करें, 7 दिन तक श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित इनकी मुक्ति होगी। तो जब सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करवाना शुरू किया, तो 5वें दिन परीक्षित को दृष्टि से कृपा दी थी और परीक्षित को भूख प्यास सब भूल गई थी। उनको अपने सेंसेस पे, उनको अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के वो राजा हो गए थे। 5वें दिन जब शांभवी दीक्षा सुखदेव ने परीक्षित को दी है, और 7वें दिन जब सुखदेव ने परीक्षित को स्पर्श किया तो वहीं पर वो समाधिस्थ हो गए थे। तो 3 तरह की दीक्षा, मांत्रिक, शांभवी और स्पर्श दीक्षा। किसी भी तरह से दीक्षा आप अपने पूजनीय आदरणीय गुरुदेव से ले सकते हो। विनम्रता पूर्वक जाइए, श्रद्धा भाव से, बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, और मंत्र स्वीकार कीजिए और उस मंत्र का अनुष्ठान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। अब आप इतना तो सुन पा रहे हैं, इतना तो आप श्रवण कर पा रहे हैं कि मंत्र का क्या क्या लाभ हो सकते हैं, मंत्र किस तरह वर्क करता है, मंत्र को आपने किस तरह से जपना है, किस लेवल तक जाना है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी, डेट यू हैव टू मेंटेन इट। नामापराध जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सत्पुरुष की कभी भी निंदा ना हो पाए। जिस दिन निंदा किसी की करो, जिस दिन आपकी बातों में किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आ जाए, उस दिन अपना खाना पीना छोड़ देना।
और गुरुजनों की निंदा करना तो अपने कितने ही जन्मों के पापों को और बढ़ा देना होता है। इसलिए सत्पुरुष की निंदा कभी मत कीजिएगा, सत्पुरुष की निंदा कभी मत कीजिएगा। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, कबीरा वे नर अंध हैं जो हरि को कहते और गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु रूठ गया तो कहीं पर तुम जा नहीं पाओगे, हरि रूठेगा तो गुरु के सानिध्य में रह करके दोबारा से हरि को पालोगे। इसलिए सत्पुरुष की कभी निंदा मत कीजिएगा। कुछ मत बोलो, तुम्हारे बोलने में कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं बोलोगे एटलीस्ट अपने कर्मों को सुधार लोगे, बोलोगे तो जिंदा जी मर जाओगे। इस अग्नि से तुमको कौन बचाएगा, थोड़ा इसका विचार भी करके देखना। इसलिए सत्पुरुष की कभी निंदा ना करे, निंदा करे ही ना, चाहे कोई दुर्जन भी हो उसकी भी निंदा ना करे। इतनी बात ध्यान रहे। दूसरा, कोई दूसरा नाम अपराध क्या होता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने, आप नए नए दीक्षित हुए, आप नए नए मंत्र जाप करना शुरू किए, आप नए नए इनिशिएशन में हो और आपको मज़ा आना शुरू हुआ है, आपको वो चीज़ें अनुभव हो रही हैं जो बहुत ही ट्रेमेंडसली आपके भीतर एक रोमांच प्रस्तुत कर रही हैं, और कोई दूसरा आया, दूसरे ने, जिसने अभी तक मंत्र का ABCD भी नहीं मालूम और वो बेचारा भटक रहा, तुम उसकी निंदा करना शुरू कर दिए, या तुम उसके सामने महिमा का गायन करना शुरू कर दिए। जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके सामने इन चीज़ों का बखान करना, डेट्स अगेन नॉट अलाउड। ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वह कुछ ऐसे कुतर्क आपके सामने रख देगा जिससे आपका मोराल डाउन हो जाएगा। जब वो मोराल डाउन होगा तो निश्चित रूप से आपकी अधोगति होनी बहुत लाजमी हो जाएगी। इसलिए असाधु पुरुष के सामने कभी भी